संस्कृत ग्रामर की उसी श्रृंखला में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रत्यय। प्रत्यय में हमने कृदंत प्रत्यय पढ़े। कल हमने तद्धित प्रत्यय की शुरुआत की थी, उसके अंतर्गत हमने मातु प्रत्यय पढ़ा। आज हम उसी श्रृंखला में एक नया प्रत्यय जिसका नाम है इनि प्रत्यय। इनि प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इनि प्रत्यय एक भाववाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, एक भाववाचक प्रत्यय है। इसका ई शेष रहता है, ई शेष, ई शेष रहता है। एक तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगता है, पर अभी ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ई ही लगाना है। अब इसमें किस तरह से लगाना है तो आप तीन तरीके हैं इसके, बस वही आप सीख लें। यदि आपकी पुल्लिंग एक वचन में लगाना है, पुल्लिंग एक वचन में लगाना है तो केवल आप बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करें। और यदि पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग करना है तो आप इनह का प्रयोग करें अंत में। और संबोधन में आप इसका प्रयोग इस रूप में करें। आप केवल तीन प्रक्रिया ही याद कर लें, इससे अपना प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। इससे ही पूरे अपने बन जाएंगे। जैसे आपको दिया सदा खालिस्तान भवै, और आपको शब्द दे दिया सुख प्लस इनि, तो आपको भवै क्रिया कौन सी है? एक वचन की। एक वचन की क्रिया है, बड़ी ई की मात्रा लगा दो, सुखी भवै। और यदि जैसे अपन एक श्लोक पढ़ते हैं सर्वे भवन्तु, और यहां पर आपको वही सुख प्लस इनि, यही वो सुख प्लस इनि लगाना है। और यह क्रिया क्या है? बहुवचन की, तो आपको इनह जोड़ देना है, छोटी की मात्रा है तो क्या बन जाएगा? सुखिनः। यदि हमको संबोधन में जैसे आपको दिया भो त्वं किम करोसि, अब यहां दे दिया आपको श्रेष्ठ प्लस इनि, तो आप ये संबोधन में है तो आपको करना है श्रेष्ठ अलंकार। ये तीन ही रूप इसके बनते हैं। अपना जो अपने पाठ्यक्रम है उसके अंदर हमको ये तीन रूप ही याद करने हैं, इससे ज्यादा हमारे कुछ है नहीं। तो आपको इसमें अब एक बात और ध्यान रखना, ये इनि प्रत्यय, इसके दो नाम और हैं जो आपको उस नाम से भी ये दे सकता है, तो एक उनको भी याद करना आपको जरूरी है। एक तो इसको निर्णी प्रत्यय भी बोलते हैं, निर्णी प्रत्यय, और एक कहता है इन प्रत्यय। ये सब इसी के रूप है, निर्णी और इन प्रत्यय भी इसी का रूप है। तो आपको ये प्रत्यय समझ में आया होगा। अब आगे एक और देखते हैं हम प्रत्यय। देखिए इसका आप अभ्यास करना। इसी श्रृंखला में हम एक और प्रत्यय देखते हैं आज, त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय है, यह भी एक भाववाचक प्रत्यय है, भाववाचक प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है ये। इसका प्रयोग हमेशा लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग में। ये हमेशा नपुंसक लिंग में बनता है, बस इतना समझ। और इसका तो ही शेष रहता, पूरा ये से अपने रूप में रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होगा। बस इसका जो प्रयोग होने पर ही नपुंसक लिंग में जाता है, तो इसको रूप बनाते समय त्वम, बस त्वम लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे आपको दिया लघु प्लस त्व, तो बस लघुत्वम करना है, लघुत्वम।
दीर्घ प्लस त्व, दीर्घत्वम। इस तरह से ये हमारे त्व प्रत्यय, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा प्रत्यय आप आराम से कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है आपको नपुंसकलिंग में, और त्व का त्वम करना है, बस इतना सा हमको याद रखना है। एक और देखिए, इसी का एक और भाववाचक है तल, तल प्रत्यय, ये भी भाववाचक है, भाववाचक है। इसका प्रयोग कौन से लिंग में होता है? स्त्रीलिंग, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। इसका त शेष रहता है, शेष त रहता है, स्त्रीलिंग में होने के कारण रूप इसका ता में चलता है। आपको केवल ता लगाना होता है, कुछ नहीं लगाना होता है। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा महत प्लस तल, तो क्या बनेगा? महत्ता। अभी तल की जगह त्व दे देते तो महत्वम, महत्वम। इस तरह से दोनों देखो, ये तल प्रत्यय है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दीर्घ वाला आ जाएगा ऐसे, दीर्घ प्लस तल, दीर्घता। ठीक है। अब एक और प्रत्यय है इसमें ठक, वो भी अभी देख लेते हैं हम, ताकि अपने तद्धित प्रत्यय पूर्ण हो जाए। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय ये भी भाववाचक प्रत्यय है, भाववाचक प्रत्यय। इसका शेष अक रहता है, और इसको आदेश इक का हो जाता है, एक आदेश हो जाता है, इसको एक आदेश हो जाता है। और इसमें निम्न परिवर्तन भी होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं जब ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो कुछ परिवर्तन भी होता है। देखिए, जो प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर को वृद्धि, प्रथम स्वर को वृद्धि होती है। जैसे यदि प्रथम स्वर अ है तो आ में बदल जाएगा, यदि ई है तो ए में बदल जाएगा, ऊ है तो वो औ में बदल जाएगा। बाकी अगर जो भी है वो सब सेम रहेगा। अब जैसे हम उसको उदाहरण के रूप में देखते हैं, वर्ष प्लस ठक, तो क्या बन जाएगा? ठक को एक हो जाएगा और इसका व को वा हो जाएगा, क्योंकि पहला स्वर क्या है और क्या बन जाएगा? वार्षिक है। और देखिए, इतिहास, इतिहास प्लस ठक, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक कैसे बनाए आप खुद पहचान रहे होंगे, ई को आई हो गया, ठक प्रत्यय लग गया। इस तरह से ये हमारे तद्धित प्रत्यय समाप्त होते हैं। यदि आपको प्रत्यय में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे अवगत कराएं, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो वापस वीडियो बनाऊंगा, परंतु आप मुझे कमेंट्स करते रहें अगर आपको कोई समस्या हो। बाकी आप जो स्त्री प्रत्यय बचे हैं और आगे के जो टॉपिक हैं उसके लिए आगे वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।